राधे राधे बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव महाराज की जय। छोटे छा लड्डू गोपाल की जय। राधा कृष्ण की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 20वां अध्याय सवय भानु मनु से आगे की सृष्टि का वर्णन। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सौनकादि ऋषियों ने उग्र सर्वा सूत जी से कहा, भगवान विदुर जी ने ऋषि वर मंत्रे जी से भगवान बरहा अवतार की कथा सुनने के बाद और क्या क्या पूछा, उसे आप हमें सुनाइए। उन दोनों में श्री हरि से संबंधित और भी कितनी ही पवित्र कथाएं कही सुनी गई होगी, जो संपूर्ण पापों को नाश करने वाली होगी। कृपया उन्हें सुनाकर हमें रसा अमृत पान कराइए। नेमी शरण वासी मुनियों द्वारा इस प्रकार पूछने पर सुत जी ने कहा, मुनिगण, बरहा अवतार की कथा सुनकर विदुर जी को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मंत्रे जी से पूछा कि प्रजापतियों और मारीच आदि के उत्पन्न होने के उपरांत ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे कैसे बढ़ाया? क्या उन्होंने अपने मानसिक सृष्टि का और आगे विस्तार किया, या अपनी पत्नियों के सहयोग से उसे आगे बढ़ाया? मंत्रे जी ने कहा, विदुर जी, भगवान की गति और लीला को समझना बड़ा कठिन है। मैंने आपको बताया था कि भगवान ने प्रकृति में सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 गुण उत्पन्न करके आकाश आदि 5 तत्वों से 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और उनके 5 देवगणों का निर्माण किया था। फिर सभी तत्वों ने मिलकर सुवर्ण अंडे की रचना की। उस अंडे से विश्व पुरुष और उसे विश्व पुरुष से ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ था। ब्रह्मा जी ने मानसिक शक्तियों द्वारा सृष्टि रचना की, लेकिन उन्हें शीघ्र ही अनुभव हुआ, मानसिक सृष्टि का विस्तार हो पाना बिना तप सच्चर्य के संभव नहीं है। जो ऐसा कर सकने में अशक्त हैं, उनका विस्तार कैसे हो पाएगा? इसीलिए उन्होंने सृष्टि विस्तार के लिए नर नारी को उत्पन्न किया। उनके द्वारा मिथुन सृष्टि से ही इस सृष्टि का विस्तार हो सका। वह विस्तार नर और नारी के संगम द्वारा ही संभव हो पाया था। विदुर जी, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने अपने अंगों से मनु और सत्य रूपा प्रकट किए थे। उनकी 5 संतानों का उल्लेखन मैं पूर्व में कर चुका हूँ। उन्होंने मिथुन धर्म को अपनाकर सृष्टि को आगे बढ़ाया था। बोलो भागवत पुराण की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव हरि की जय। बच्चों, जो ब्रह्मा जी ने संसार बनाया, तो जो शरीर बनाया जिसका अपने
ब्रह्मांड से बनाया, दिमाग से, वो आगे बढ़ने का नाम नहीं लिया। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान का सुमरन किया। विष्णु भगवान आए और विष्णु भगवान जी ने इनको कहा कि आप एक नर और एक नारी बनाओ, और नर और नारी मिथुन के जरिए आप जो सृष्टि रचना करना चाहते हो, तो सृष्टि रचना मिथुन के जरिए होगा। तो बच्चों, इन्होंने मनु और सतरूपा को प्रकट किया। सतरूपा तो मिथुन, सबसे पहले मिथुन ये मनु और सतरूपा ने किया, और उससे इन्होंने 4 पुत्र को पैदा किया। फिर इतनी धरती में इंसान जैसे कि हम हैं, मनु और सतरूपा के ही संतान हैं। तो बच्चों, भगवान ने जो, देखो बच्चों, जो भगवान ने बनाया शरीर संबंध, तो ये बच्चा पैदा करने के वास्ते बनाया कि इंसान अपना आगत चलाए। फिर धीरे 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 इस शरीर संबंध का इतना प्रचार हो गया बच्चों, इतना बुरा प्रभाव हुआ। अब तो बच्चों इसका हर एक दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि इनको परमात्मा का वो जो भगवान ने फल दे रखा, उस फल का इंसान नहीं समझता और नहीं सोचता। कोई कोई तो कुंवारा ही शरीर संबंध, कुंवारा बना लेते हैं किसी से, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि ये सुख, अब इसमें सुख देखने लगे। दुनिया संसार ने इसमें सुख देखा है। देखो, भागवत पुराण में देख लो, आप शिव पुराण में देख लो, किसी चीज में देख लो। देखो, अभी मैं पढ़ी हूँ आपके सामने, तो भगवान ने जिस टाइम ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने कहा था ब्रह्मा जी से कि ये बनाओ, तो नर और नारी, तो ब्रह्मा जी ने नर और नारी बनाया। तो इन्होंने, पहले के जो सन्यासी थे, जब तक बच्चा पैदा करने की उनकी इच्छा होती थी, जब ही शरीर संबंध बनाते थे। लेकिन अब तो बच्चों दाल रोटी बना चुके हैं। अब तो इसका कहना ही क्या है, क्योंकि कलयुग है ये। कलयुग में, और एक बच्चों, सच का जमाना नहीं रहा। अगर आप किसी को भी आप सच बोल के देख लो बच्चों, आप सच बोल के देख लो, वो मानेगा नहीं। और दूसरा कोई अगर झूठ बोल देता है बच्चों, झूठ 1 सेकंड में मान जाएंगे, क्योंकि कलयुग का प्रभाव ऐसा ही है कि सच, सत्य और ईमानदारी अब बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर जैसे पहले ये कहा करते, पहले के बुजुर्ग, कि झूठ उस टाइम बोलना चाहिए जो किसी की जान बचती हो। ये नहीं कि मिनट मिनट में झूठ बोलना। अब देखना बच्चे, हर एक घर में छोटे छोटे बच्चे तक झूठ बोलते हैं। कुछ भी बात होगा, छिपाने के वास्ते बात को, देखो बच्चों, ये हकीकत है कि एक झूठ 100 झूठ बुलवाता है, और एक सच सच ही रहेगा। तो झूठ का संसार हो गया है। अगर आप पूजा भी करो, व्रत भी करो, अगर आप व्रत करते हो 2, तो आप उसको बढ़ा चढ़ा के ये कहोगे मैं तो 2-3 साल से व्रत रख रही हूँ या रख रहा हूँ, मैं तो हनुमान जी का पूजन 4 साल से कर रहा हूँ, मैं तो सिया राम जी का ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। भगवान ये कहते हैं कि 3 चीज हमेशा गुप्त रखना चाहिए बच्चों। 3 चीज श्री हरि ने कहा है कि 3 चीज हमेशा गुप्त अच्छा रहता है। वो क्या? पहला दूध, दूसरा पूत, तीसरा घर की औरत, इज्जत। जो हमारे घर की औरत हैं, लड़की हैं, बहू हैं, 3 चीज हमेशा गुप्त अच्छी रहती हैं, हमेशा पर्दे में सही लगती हैं। बच्चों, अगर दूध निकाल के आप घुमाते हुए ले जाओ, आज आपकी गऊ दूध दे रही है 4 किलो, कल दूध
100 ग्राम भी नहीं देगी, क्योंकि नजर लग जाती है। अगर पूत है, जैसे लड़का का नुमाइश कर दो आप, सुंदर सा कपड़ा पहरा दो, ये कर दो वो कर दो, चलने लगे, हंसने लगे, बोलने लगे, बच्चे को तुरंत नजर लगेगा। हमारे घर की इज्जत है लड़कियां और औरत। अगर हम बाहर निकाल देते हैं छोटे छोटे कपड़े पहना के, देखो मुझे कोई एलर्जी नहीं बच्चों, मुझे माफ करना, तो अगर 10 जने का नजर पड़ता है उनके शरीर के ऊपर तो नजर लग जाती है। उनके पैर में दर्द चालू हो जाता है, लड़कियों के पैर में दर्द, औरतों के पैर में दर्द चालू हो जाएगा, सिर में दर्द चालू हो जाएगा, उनके पेट में दर्द, कमर में दर्द, कोहनियों में दर्द, क्योंकि ये नजर लगती है बच्चों। तो जो चीज परमात्मा ने कहा है कि 3 चीज घर में हमेशा गुप्त रखना चाहिए और छिपा के रखना चाहिए, तो ये 3 चीज बच्चों हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि 3 चीज, दूध, पूत और घर की इज्जत। घर की इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है बच्चों। आज हमारे पास इज्जत है और पैसे नहीं हैं, कोई बात नहीं, कल हमारे पास इज्जत होगा तो हमारे पास 2 चीज होगा, एक रुतबा, एक इज्जत और एक पैसे। अगर आपके पास कई खरबों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, आपके पास इज्जत नहीं है, देखो बच्चों, आपके मुंह पे नहीं बोलेगा, वो पीठ पीछे बोलेगा, हाँ हाँ देख रखा है, आज पैसे वाला बन रहा है, कल तो ऐसे ऐसे था। तो बच्चों, जो इंसान फूक फूक के कदम रखता है, और इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की जवानी होती है। इसमें अगर पैर फिसल जाता है इंसान का तो पैर संभालना बहुत मुश्किल होता है। फिर वो लास्ट में पछताते हैं कि काश मैं माँ बाप की मान लेती, काश मैं अपने गुरु का मान लेती, काश मैं अपनी बड़ी बहन का मानती, भाई का मानती, तो आज मेरे पैर डगमगाते नहीं। क्योंकि आजकल बेटियां क्यों नहीं पैदा करते लोग बच्चों, बेटियां सबको प्यारी हैं। जिसके घर में बेटियां होती हैं उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। बेटियां क्यों नहीं पैदा करती? आप देख रहे हो ये संसार है, आजकल बच्चों बहुत बुरा हाल है। बेटियां इस वजह से नहीं, आप समझ जाओ जो मैं जहाँ पे कहना चाहती हूँ, क्योंकि लड़कियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। अगर आप भाई बन के देखो, संसार में श्री रामचंद्र जी आए थे, श्री रामचंद्र जी एक पत्नीव्रता थे। जैसे औरतें पतिव्रता होती हैं वैसे श्री राम जी एक पत्नीव्रता थे। जिस टाइम जिन्होंने यज्ञ किया था और ये कहे थे कि सीता की मूर्ति दूसरा बनवा के आप बिठा के पूजा कर सकते हो, उस टाइम भी इन्होंने तकरार किया था कि मैं दूसरी मूर्ति सीता का नहीं बनवाऊंगा। और अब तो जगह जगह फोटो, अपने पूरे कमरे में अपनी औरत की फोटो, मोबाइला में औरत की फोटो, हर एक जगह भगवान का फोटो बहुत कम मिलता है, औरत के बच्चों का ज़्यादा फोटो मिलता है। बच्चों, अगर हम आस लगाते हैं, ये भी ध्यान रखना बच्चों, जिस चीज पे आप आस लगाते हो वो आपका पूरा नहीं होता है तो आपके दिल में इतना दर्द होता है कि बहुत ज़्यादा। आप आस ना लगाया करो किसी से, क्योंकि अगर इंसान, देखो मैं अपने ऊपर कहती हूँ बच्चों, मैं आप लोगों के ऊपर नहीं कहती, क्योंकि हमारे शर्मा जी जिस टाइम स्वर्गवास हुआ, 4 साल हो गया हमारे शर्मा जी को, हमारे ऊपर पहाड़ टूट गया, बिल्कुल हम घबरा गए, बिल्कुल घबरा गए बच्चों। उस टाइम में मुझे यही लगता था, देखो बच्चों, मैं अपने दिल से जानती हूँ, मैं ये सोचती चलो भाई हैं मेरे साथ देंगे, चलो मेरा देवर जेठ साथ देंगे, चलो भाईचारा साथ देगा, चलो पड़ोसी मीठा बोलेगा, चलो ये बोलेगा, मैं बीच में भी कही हूँ कि मैं कहीं जाती नहीं हूँ। अब बच्चों, जिस टाइम शर्मा जी पूरे हुए और मैं गांव गई, गांव में हम अपने शर्मा जी का काम क्रिया करके जिस टाइम आने लगी, मेरे साथ कोई नहीं आया बच्चों,
मेरे साथ कोई भाईचारा नहीं आया। और आने के बाद आज 4 साल हो गया है बच्चों। जो वहाँ पे मेरे से ये कहा गया था उनके पूरा होने के बाद, जब पंडित बैठ के भोजन हो जाता है और पंडित चला जाता है, उस टाइम समझाते हैं, बुझाते हैं कि हम लोग तेरे साथ हैं, तेरे सहारा बनेंगे, तू चिंता मत करियो। और उस टाइम मैं आस लगा ली थी, लेकिन बच्चों मेरा आस 1 साल भीतर टूट गया। मैं किसी के नहीं गई बच्चों, मैं किसी के पास अभी तक नहीं गई कि मुझे 2 रुपए दे दो। गाड़ी थी मेरी, जो पहले भी आपसे बता चुकी हूँ मैं, गाड़ी थी, गाड़ी सहारा था हमारा। वही किसी चोर का भगवान भला करे, अगले जन्म में मैंने खा रखा होगा जो कि वो हमारी गाड़ी ले गया। चलो कोई बात नहीं। फिर बच्चों फिर भी मैं नहीं, ना गाड़ी उठने के बाद कोई आया, क्योंकि बच्चों आज मेरा दिल सारी रात में थोड़ा दिल भर गया है, इस वजह से मैं आज अपना थोड़ा दुख सुनाऊंगी, माफ़ करना मुझे बच्चों। ना कोई आया, ना कोई समझाने वाला आया, कोई मेरे से ये नहीं कहा कि चंदा तू रो मत, भगवान है, हम हैं तेरे साथ। कोई भी नहीं आया बच्चों। मैं तड़पती रही, रोती रही भगवान के। लास्ट में मैंने यही कहा, सोचा अपने मन में कि भगवान दुख दिया है तो भगवान कल सुख भी देगा। आज हमारे पास खाने को नहीं है बच्चों, लेकिन मैं डरती नहीं और मैं परेशान नहीं होती और मैं किसी के पास मांगने नहीं जाती। रोब से हम पानी पी के सो जाते हैं बेशक से, लेकिन अब मैं किसी के पास नहीं गई। मैं परमात्मा के दरबार में हूँ और परमात्मा के से मांगती हूँ, परमात्मा से मांगती हूँ, परमात्मा के आगे रोती भी हूँ। क्योंकि आज हमारा दुख सुन के दुनिया रो के पूछ लेगी, कल हंस के उड़ा देंगे। अपना दुख अपने अंदर रखो बच्चों, ये गांठ बना के रख लेना है कि आपके ऊपर दुख है तो भगवान को सुनाओ, परमात्मा को सुनाओ, परमात्मा जरूर सुनेंगे। आज मेरी गुड़िया कुछ मांगती है, मैं कहती हूँ परमात्मा जिस दिन देगा खूब, और परमात्मा तेरी जिस दिन शादी होगी बच्चों, मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मैं इच्छा पूर्ण नहीं कर सकती। मेरी उम्र 64 साल की है, मैं कमा भी नहीं सकती। तो मैं अपनी बेटी को कहती हूँ, बेटा तू पढ़, तो अच्छा लायक बर बन, और फिर तेरी नौकरी लगेगी बच्चा। उस टाइम तू जो भी चाहेगी, तू अपने मनोकामना जो भी चाहेगी, तो अपनी इच्छा का जीवन जियो, जो खाना हो, पीना हो, पहनना हो। क्योंकि आज मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं कर भी नहीं सकती ना काम। तो बच्चों किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, कभी मत हाथ फैलाना कि आज मुझे ये दे दो और आज मुझे ये दे दो। परमात्मा है ना, हमारा कान्हा है, हमारी माँ है, वैष्णो माता है हमारे साथ। अगर कभी दिल भर जाए तो माँ की तस्वीर लगा के गले से लगा के रो के देखना बच्चे, अपने माँ बाप भी भूल जाओगे आप, इतनी शांति मिलती है। क्योंकि बहुत शांति मिलती है बच्चों, क्योंकि मुझे मिलती है बच्चों, मुझे शांति मिलती है। तो बच्चों परमात्मा देखो, अमीरी और गरीबी ये तो धूप छां है। जैसे भाई बहन का साथ होता है ना, छोटे छोटे भाई बहन होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, बहन का ससुराल हो जाता है, भाई अपने गृहस्थी में मस्त हो जाता है। वैसे ही बच्चों आज हमारे पे दुख है तो कल सुख भी आएगा, और कल सुख था हमारे पास तो दुख भी है आज हमारे पास। जिसने दोनों चीज के स्वाद नहीं लिया, ना दुख का ना सुख का, तो इंसान नहीं समझता, दुख को नहीं समझता बच्चों। जिसने संसार में सुख ही सुख देखा है और दुख नहीं देखा, वो दुख को नहीं जानेगा। अब अगर मैं कहूँ कि मेरे ऊपर भगवान इतना बड़ा मुसीबत है, मैं कैसे जीऊँ, मैं अपने बच्ची को जहर दे दूँ, मैं मर जाऊँ, ये कायरता है। मैं वो बना के दिखाऊंगी अपनी बच्ची को कि दुनिया ये कहे हाँ भाई बिना बाप की औलाद आज ये बनी हुई है। क्योंकि हिम्मत करना चाहिए। भगवान के ऊपर नहीं पड़ा दुख, श्री रामचंद्र जी के ऊपर जितना पड़ा 14 साल के वास्ते पड़ा बच्चों। सुबेरे राज तिलक होने जा रहा था, राम राज, और रात में
रात ही रात में तकदीर पलट गई। एक रात में तकदीर पलटी, सुबेरे बनवास जाना पड़ा भगवान को। हम तो अपने घर में हैं, भगवान को देखो जंगलों में, शेर है, भालू है, और टरम है पटरम, खाने को नहीं, पीने को नहीं। परमात्मा भगवान होके कितने परेशान हुए। श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण के जिस टाइम जन्मे उस टाइम इनके लाखों दुश्मन थे, लेकिन हिम्मत से मुकाबला किए। तो बच्चों, हम तो भगवान के दिए हुए इंसान हैं, हम क्यों घबराएं? हम हिम्मत से और अपनी हौसला से आगे बढ़ते जाएं। कहते हैं जिसका हौसला है ना और हिम्मत, वो कभी नहीं मार खाता। तो बच्चों, आज थोड़ा सा मन में तकलीफ थी, मैं आप लोगों को सुनाई हूँ। बच्चों मुझे माफ़ करना। और तो आपको पता है, इसमें पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि संसार में भाई भी हैं, भतीजे भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन वक्त है बुरा हमारा, अभी कुछ नहीं हमारे पास। हाँ, एक दिन ऐसा भी आएगा जब आएंगे। तो कहती है मेरी गुड़िया कि जिस टाइम हमारा वक्त ठीक आएगा। और माँ, देखो बच्चों, बुरा मत मानना, मेरी गुड़िया ये कहती है, माँ कभी हमारा ये वीडियो ठीक चल पड़े और हमें पैसा मिलने लगे और हम पहले जैसे हो जाएं, तो हमारे मामा मुमा सब आएंगे, तो मम्मी आप घर में मत घुसने देना। मैं कहती हूँ बेटा सुन मेरी, वो अपने कर्तव्य से गिरे हैं, हम अपने कर्तव्य से नहीं गिरेंगे। और बेटा तू भी मत गिरियो कभी, अगर मेरे कुछ हो जाता है तो अपने कर्तव्य से कभी मत गिरना। सहारा भगवान देगा। आज हमारा सहारा नहीं है, परमात्मा है, श्री कृष्ण भगवान है, मेरे छोटे छोटे लड्डू गोपाल हैं। शिव हरि शिव हरि। बच्चों, आज मैं अपनी तकलीफ आप लोगों को सुनाई हूँ। बच्चों मुझे माफ़ करना। और बच्चों, कनागत चल रहा है, आप कनागत करा करो अपने पितरों का। शाम को जोत जलता है पितरों का, सुबह जोत मत जलाया करो। सुबेरे अगर शाम को अब आप अपने घर में बनाने रखा होगा जोत बत्ती पितरों का बच्चों, तो आप पीपल में जाके जलाओ, या एक मटका ले आओ, मटका के नीचे एक जोत बत्ती जलाओ, पानी भर के मटका का, और जोत बत्ती जलाओ। सुच्चा होना चाहिए, क्योंकि मटका बहुत सुच्चा होता है। अगर कोई डेट हो जाए महीना से, औरत अगर हाथ लगा दे तो सुच्चा नहीं रहता, वो अपवित्र हो जाता है। तो बच्चों, आप अपने पितरोजी महाराज का खूब धूम धड़ाके से करो। आप लोगों के ऊपर आप लोगों के पितर जरूर कृपा बरसाएंगे। और मेरे भी आशीर्वाद है, परमात्मा आप लोगों का भला करे, परमात्मा आप लोग जो भी आप लोगों की इच्छा है वो पूर्ण करे, माता शक्ति और पितरोजी महाराज। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे श्याम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिसरी गोल गोल पी, हरि नाम मिसरी गोल गोल पी, रामा गोल गोल पी, भक्तों गोल गोल पी, गोल गोल पी, रामा
गोल घोल पी। बोलो छोटे से लड्डू गोपाल की जय। हे मेरे गुरुदेव महाराज, मेरे सिर पे हमेशा अपना हाथ रखना, अपनी छाँव में मुझे रखना। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।